अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर 4 है, जिसमें हम कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के बारे में देखेंगे और आर्किमिडियंस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और कुछ सुप्रीमम और इन्फिमम के एग्जांपल और प्रूफ है वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल है हमारे पास के सुप्रीमम ऑफ फाइव। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है कि फाइव का जो सुप्रीमम होता है वो माइनस इन्फिनिटी है और इन्फिमम ऑफ फाइव जो है वो इन्फिनिटी होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसका प्रूफ और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो कहते हैं कि जो नल सेट है उसका ना कोई उसकी अपर बाउंड, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसकी जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड होती है वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होती हैं। सिंस नल सेट फाइव डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इस तरह का ये सेट होगा। सो द नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर द अपर बाउंड्स, मतलब इसकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अपर बाउंड्स होंगी और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ही इसकी लोअर बाउंड्स होंगी फाइव की। तो अगर आप इसमें देखें कि अगर ये अपर बाउंड्स का सेट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो इसमें से लीस्ट अपर बाउंड क्या है, वो है माइनस इन्फिनिटी। और इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सी है, वो है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीमम फाइव का होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा और इन्फिमम जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फिमम। अब एक सेट दिया गया है ए, हमने उसका सुप्रीमम और इन्फिमम फाइंड आउट करना है। सेट ए क्या है कि एक्स बिलोंग कर रहा है आर, सारे वो एक्स जिसमें कंडीशन उन्होंने दी है 2x + 5 ग्रेटर दैन 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले तमाम x बिलोंग टू आर का ये सेट है। अब इस सेट को अगर हम सिंप्लीफिकेशन में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं x 2x ग्रेटर दैन -5 एंड x ग्रेटर दैन -5/2। तो यही फॉर्म यहाँ पे यूज़ की गई है, x ग्रेटर दैन -5/2। अब अगर हम इसको देखें तो ये वो सारे सेट हैं जो -5/2 से बड़े हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये इसका इंटरवल होगा -5/2 से इन्फिनिटी तक का। अगर इसमें हम लीस्ट अपर बाउंड देखें, मतलब इसका अगर सुप्रीमम देखें तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर इसका इन्फिमम देखें तो वो -5/2 होगा। -5/2 इज़ द इन्फिमम ऑफ दिस सेट एंड द सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इसमें हमने इन्फिनिटी राइट किया हुआ है इंटरवल में, तो ये इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमने फाइंड करना है सुप्रीमम और इन्फिमम फॉर द सेट x इज इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग टू और x लेस देन 1/x। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने इससे एसोसिएटेड एक इक्वेशन ले ली x इज इक्वल टू 1/x इसको सॉल्व करने के लिए। अब अगर हम x इज इक्वल टू 1/x करें तो यहाँ से हमें मिलेगा x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू पॉजिटिव -1। तो हमने ये इसके रूट्स आ गए हैं x पॉजिटिव -1 जो इसकी बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ x -1, यहाँ पे 0 लेंगे बिकॉज 0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यहाँ पे हम लेंगे +1, इधर लेंगे +1। तो ये हमने पूरी रियल लाइन के जो इंटरवल्स हैं उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 4 पार्ट्स कैसे हैं कि -1 तक का ये यहाँ तक ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है और ये वाला, मतलब ये टोटल पूरी रियल लाइन को हमने 4 पार्ट्स में 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें बाउंड्री पॉइंट कौन कौन से हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते उनको हमने इनके बाउंड्री पॉइंट्स कह दिया है। रूट्स जो हैं x पॉजिटिव -1 और x 0, क्योंकि 0 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता और पॉजिटिव -1। अब हम इन इंटरवल को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि
कौन से इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और कौन से इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड होता है कि हम इनसे एसोसिएटेड कोई इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसकी रूट्स निकालते हैं, उसके जो रियल लाइंस हैं उसको उतने इंटरवल्स में, अब जो उसकी रूट्स निकलती हैं उनको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो उसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उनके इंटरवल्स बना देते हैं और फिर देखते हैं कि इन इंटरवल में से कौन से इंटरवल सेटिस्फाई करते हैं और कौन से इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करते। तो सबसे पहला जो इंटरवल है वो है माइनस इन्फिनिटी से -1 का इंटरवल। ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 का जो इंटरवल है। अब इस इंटरवल में से हम कोई भी वैल्यू लेते हैं और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, सॉरी इक्वेशन नहीं, इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। -2 लेस देन -1/2, तो ये आएगा -2 लेस देन -0.5। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, -2 छोटा है -0.5 से, इसका मतलब ये इंटरवल इसमें शामिल है। अब अगर -1 और 0 का इंटरवल लें, -1 और 0 में से हम -1/2 अगर इसमें देखें, अब हमारे पास जो इंटरवल है वो है -1 और 0। अब इस इंटरवल में से हम कोई वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। यहाँ से अगर मैं -1/2 लिखूँ और डिवाइडेड बाय 1/-1/2, तो ये आएगा -1/2। अब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके -2 बन जाएगा, इसका मतलब है -0.5 लेस देन -2, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं करेगी। -0.5 ग्रेटर होता है -2 से, तो ये होल्ड नहीं करेगी, इसका मतलब ये इंटरवल इसमें शामिल नहीं है। अब हम नेक्स्ट इंटरवल लेंगे 0 और 1 का। 0-1 का जो इंटरवल लेंगे उसके लिए मैं राइट कर लेती हूँ, 0-1 के इंटरवल में से एक एलिमेंट लेते हैं 1/2 लेस देन 1/1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 लेस देन 2, तो ये भी होल्ड करती है, 1/2 लेस देन है 2 से, तो इसका मतलब 0-1 का इंटरवल भी शामिल है। अब है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का इंटरवल, तो 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का जो इंटरवल है उसको अगर हम देखें, इसमें से एक पॉइंट लें, लेट्स सपोज हम 2 राइट करते हैं, 2 लेस देन 1/2, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये वाला इंटरवल भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन से इंटरवल शामिल है, -∞ से -1/2 का, सॉरी -1 का, और 0 से 1 वाला इंटरवल शामिल है। तो इसको हमने इस तरह लिख दिया, -∞ से -1 यूनियन 0 से 1, ये इसका इंटरवल बना दिया। अब इसमें अगर देखें, इन्फिमम इसका एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सुप्रीमम जो है वो इसका क्या है, 1 है, तो इसको हमने इस तरह राइट कर दिया, इन्फिमम डज नॉट एग्जिस्ट एंड सुप्रीमम इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी इनइक्वालिटी दी जाएगी तो आपने उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना के उसकी रूट्स फाइंड करनी है, उसकी जो रूट्स होंगी उसको आपने इंटरवल्स बना देना है, उन इंटरवल्स पे आपने वैल्यूज़ देखनी है, जो इंटरवल उसको सेटिस्फाई करेंगे वो सेट में शामिल हो जाएंगे, बाकियों को हम उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ अ सेट ए फॉर x बिलोंग टू R x + 2 greater equal to x²। अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई, इसकी अब करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, इसको हम इक्वालिटी में चेंज करके लिखें तो x² - x - 2 इज़ इक्वल टू 0, इसकी करेस्पॉन्डिंग हमने एक इक्वेशन बना ली। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें जो आंसर्स मिलेंगे वो है x - 2 और x + 1 विच इज़ इक्वल टू 0, और इसकी रूट्स आएंगी x इज़ इक्वल टू 2 और -1। अब इसको हम 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे -1 राइट करूँ, इधर 2 राइट करूँ, तो ये टोटल 3 इंटरवल बन गए हैं, -∞ से -1 का, -1 से 2 का, और 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का।
बिकॉज़ ये जो 2 और -1 थे ये इसके बाउंड्री पॉइंट्स थे। हमने बाउंड्री पॉइंट्स को इंटरवल कंसीडर किया है। अब हम देखेंगे कि कौन से इंटरवल इस इनइक्वालिटी को होल्ड करते हैं और कौन से इसको होल्ड नहीं करते। अब सबसे पहला जो इंटरवल है वो है -∞ से -1 का। अब इसमें से हम कोई वैल्यू लें, -2 अगर लें और इस इनइक्वालिटी में पुट करें तो -2 + 2 ग्रेटर इक्वल टू -2 का स्क्वायर। यहाँ से आएगा 0 ग्रेटर देन 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब है कि ये इंटरवल इसमें शामिल नहीं है। मतलब -1 से -∞ से जो -1 का इंटरवल है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब अगर हम इंटरवल लें -1 से 2 का और इसके दरमियान कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लेट्स इसमें हम 1 पुट करें, 1 + 2 ग्रेटर इक्वल टू 1, तो यहाँ से आएगा 3 ग्रेटर देन 1, तो ये सेटिस्फाई करता है। -1 से 2 वाला इंटरवल सेटिस्फाई करता है। और अगर हम 2 से इन्फिनिटी का इंटरवल लें तो इसमें 2 से इन्फिनिटी अगर मैं इसमें 3 सब्स्टिट्यूट करूँ, 3 + 2 ग्रेटर इक्वल टू 3 स्क्वायर, सो 5 ग्रेटर देन 9, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ये इंटरवल भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है? -1 से 2 वाला इंटरवल, तो इसको मैंने इस तरह राइट कर दिया a -1 से 2। अगर हम इसमें -1 सब्स्टिट्यूट करें तो -1 + 1 1 ग्रेटर देन 1, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। अगर इसमें आप 2 सब्स्टिट्यूट करें तो 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4 ग्रेटर इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है, इसलिए ये हमने क्लोज इंटरवल लिया है कि -1 और 2 भी इसमें शामिल हैं। अब अगर इसका आप इन्फिमम देखें तो वो है -1 और सुप्रीमम देखें तो वो है 2। नेक्स्ट जो कुछ एग्जाम्पल हैं उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ बाउंडेड सेट देन इन्फिमम ऑफ ए इज़। हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि सुप्रीमम ऑफ -a, अगर कोई हमारे पास सेट a है तो वो इक्वल था -इन्फिमम ऑफ a। अगर ये माइनस इस साइड पे हम शिफ्ट करें तो ये इन्फिमम ऑफ a इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ -a। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ a इज़ बाउंडेड अबव। अब बाउंडेड अबव है तो इसकी कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है एंड सुप्रीमम ऑफ a बिलोंग्स टू a। अब जो सुप्रीमम है हमने उसके बारे में पढ़ा था कि वो सेट से बिलोंग कर भी सकता है और सेट को बिलोंग नहीं भी करता। अब अगर वो सेट को बिलोंग करता है तो वो उसका मैक्सिमम एलिमेंट होगा, बिकॉज मैक्सिमम वो एलिमेंट है जिससे सारे x जो बिलोंग करते हैं a को वो उस मैक्सिमम से लेस और इक्वल टू होते हैं। तो अगर सुप्रीमम बिलोंग करता है इसका मतलब वो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो सुप्रीमम और मैक्सिमम आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट S सबसेट है R का बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया है और जो सबसेट है R का, अगर S का जो सुप्रीमम है वो U है, देन फॉर एनी n बिलोंग टू n, अब कोई भी नेचुरल नंबर लिया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अपर बाउंड ऑफ S। अब अपर बाउंड के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो उसमें जब भी हम कुछ ऐड करेंगे तो वो उसकी अपर बाउंड के सेट में शामिल होगा, लेकिन अगर हम सुप्रीमम में से कुछ माइनस करेंगे तो वो उसके अपर बाउंड में शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर अगर आप सुप्रीमम में कुछ भी ऐड करते हैं, बिकॉज सुप्रीमम जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड। तो अब लीस्ट अपर बाउंड है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कौन सा जो है नंबर वो इसकी अपर बाउंड में शामिल होगा। तो अगर हम u में 1/n को ऐड करेंगे तो वो उसकी अपर बाउंड होगी। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी।
पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज़ बाउंडेड अबव है सुप्रीमम। वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी बाउंडेड अबव सेट लें जो सबसेट हो आर का, उसका कोई ना कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सेट ए लूँ -∞ से 3 तक या 2 तक, अब अगर आप इसका देखें तो सुप्रीमम ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2। तो कोई भी आप बाउंडेड अबव सेट लें तो उसका कोई ना कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और वो जो सुप्रीमम होगा वो उसकी अपर बाउंड में भी शामिल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सुप्रीमम प्रॉपर्टी, और सुप्रीमम प्रॉपर्टी को हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि रियल नंबर्स के दरमियान में कोई गैप नहीं होता। मतलब अगर हम कोई भी दो रियल नंबर का सेट लें तो उसके दरमियान में कोई ना कोई सुप्रीमम लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो ये उसकी बेसिक स्टेटमेंट थी कि अगर कोई हम आर रियल नंबर्स का कोई सबसेट लें और वो बाउंडेड अबव होगा तो उसका कोई ना कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। इसी को हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी कहते हैं, और सुप्रीमम प्रॉपर्टी को ही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कंसीडर करें तो इसकी ये एक क्रॉलरी है जिसको इन्फिमम प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें वो क्या कहते हैं कि अगर हम रियल नंबर्स का कोई सबसेट लें और जो बाउंडेड बिलो हो तो उसका कोई ना कोई इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। अब कोई बाउंडेड बिलो सेट लें 2 से इन्फिनिटी तक का, अब इसका जो इन्फिमम है वो है 2 इज़ द इन्फिमम ऑफ दिस सेट, सो दिस इज़ बाउंडेड बिलो एंड हैज़ इन्फिमम। तो ये सेट जो है बाउंडेड बिलो है और इसका कोई ना कोई इन्फिमम एग्जिस्ट करता है। और अगर हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी को कंसीडर करें कि ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है तो ये इन्फिमम प्रॉपर्टी उसकी क्रॉलरी या थ्योरम होगा। और अगर हम इन्फिमम प्रॉपर्टी को कंसीडर करें कि ये उसकी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है तो सुप्रीमम प्रॉपर्टी उससे बनने वाला रिज़ल्ट या क्रॉलरी या उसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगी। कुछ बुक्स में इसको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सुप्रीमम प्रॉपर्टी कहा गया है और इन्फिमम प्रॉपर्टी उसका नेक्स्ट थ्योरम है, और कुछ में इन्फिमम प्रॉपर्टी को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहा गया है। नेक्स्ट है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। एन ऑर्डर फील्ड विच सेटिस्फाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमने देखी कि जिसमें सुप्रीमम जो बाउंडेड अबव हो और उसका सुप्रीमम उसी सेट में बिलोंग करता हो तो वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है। अगर हम कोई सेट लें या कोई ऑर्डर फील्ड लें और वो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे तो हम उसको कहेंगे कि ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। ऑर्डर फील्ड के बारे में हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया कि जो ऑर्डर फील्ड होती है उसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करनी होती है। ऑर्डर फील्ड में जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं ये भी ऑर्डर फील्ड हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी ऑर्डर फील्ड हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो ऑर्डर फील्ड नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्यू और आर जो हैं वो ऑर्डर फील्ड है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने से पहले हमने देखना है कि वो ऑर्डर फील्ड है या नहीं। तो ये तो पहले ही कॉम्प्लेक्स नंबर तो पहले ही ऑर्डर फील्ड नहीं है, तो अब हमने आर और क्यू में से चेक करना है कि कौन सी ऑर्डर फील्ड जो हैं वो कंप्लीट हैं, कौन सी कंप्लीट नहीं है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो हैं वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने देखा कि ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हैं कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर लें और उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वो दोबारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर जो हैं वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। उसको हमने नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से सिंप्लीफाई किया है। तो एग्जांपल देखते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर आर इज़ द कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, कि अगर हम रियल नंबर में से कोई भी इंटरवल लें या कोई भी एक सेट लें जो बाउंडेड अबव होगा तो उसका कोई ना कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और जो सुप्रीमम उसका एग्जिस्ट करेगा वो दोबारा आर को बिलोंग करेगा। अब अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को देखें तो वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। वो क्यों ऑर्डर फील्ड नहीं है कि अगर हम कोई सेट एस लें जिसमें एक्स रैशनल नंबर को बिलोंग करता है, जिस पे कंडीशन है एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 है,
अब ये सेट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x जो है वो लेस देन स्क्वायर रूट 2 है। इसका मतलब है कि ये इसकी जो है अपर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब है कि ये इसकी लीस्ट अपर बाउंड है और ये बाउंडेड अबव है, मतलब इसका सुप्रीमम स्क्वायर रूट 2 है। लेकिन स्क्वायर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो q को बिलोंग नहीं करता। तो अगर सुप्रीमम q को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब है s हैज़ नो सुप्रीमम इन q। जो s का इस सेट का जो सुप्रीमम है वो q के बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो जो ये ऑर्डर फील्ड है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। इसी तरह अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लें n का, नेचुरल नंबर का नॉन एम्प्टी सबसेट लें, फॉर एग्जांपल 3, 2, 3 एंड 4। अब ये एक सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हमने लिया, अब इसका कोई ना कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। 4 सुप्रीमम है तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट सेट है, लेकिन नेचुरल नंबर ऑर्डर फील्ड नहीं है। तो इसको कहेंगे कि n कंप्लीट तो है लेकिन ये फील्ड नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कंप्लीट सेट है। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के लिए हमने सबसे पहले देखना है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के लिए हमने सबसे पहले चेक करना है कि वो ऑर्डर फील्ड है। अगर तो वो ऑर्डर फील्ड होगी फिर हमने उस पर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लगानी है। मतलब अगर वो बाउंडेड अबव हो और उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करे उसी सेट में, तो वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फिर हम कह देंगे कि ये जो ऑर्डर फील्ड है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो हैं वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो हैं वो ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर फील्ड हैं। लेकिन जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो तो पहले ही ऑर्डर फील्ड की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, तो इसलिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड भी नहीं है। नेक्स्ट है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अगर एक्स वाई हम कोई दो रियल नंबर लें और पॉजिटिव रियल नंबर है एक्स वाई ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट एन वाई ग्रेटर देन एक्स। इस प्रॉपर्टी को आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रियल नंबर लूँ 0.6 और 2, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं R को। अब मैं एक नेचुरल नंबर लेती हूँ 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 5 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। अब अगर 5 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आंसर आता है 3 विच इज़ ग्रेटर देन 2। 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये आर्किमिडियन को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलेगा जिसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरे से ग्रेटर आएगा। तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं वो इससे रिड्यूस किए हुए रिजल्ट्स हैं। कुछ बुक्स में थ्योरम 2, 3 और 4 को आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में ही शामिल किया गया है, बार्टल की बुक में भी। और लेकिन मोस्टली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट थ्योरम है, उसी को ही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहा जाता है। बाकी सारे इससे रिड्यूस किए हुए रिजल्ट हैं। तो थ्योरम 2 है कि अगर x बिलोंग करता है R को, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट n बिलोंग टू R। मतलब कोई भी एक रियल नंबर लें R और एक नेचुरल नंबर हो हमारे पास n। लेट्स सपोज मैंने 2 लिया बिलोंग टू n। अब नेचुरल नंबर 2 है, अब रियल नंबर में से हम कोई नंबर लें तो 2 से बड़ा होगा। ये सेकंड थ्योरम है कि अगर कोई x जो है बिलोंग करता है R को, 0.5 है जो बिलोंग करता है R को, देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, फिर कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जो इस 0.5 से बड़ा होगा। तो यही इस प्रॉपर्टी का रिजल्ट है। फॉर ईच x बिलोंग टू R देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर such that n minus 1 less than x less than 1 less than n minus 1 less or equal to x less than 1।
अब थ्योरम नंबर सेकंड को ही नेक्स्ट उन्होंने रिड्यूस किया है कुछ इस तरह से कि अगर कोई नेचुरल नंबर, अभी हमने कहा कि कोई एक n एग्जिस्ट करेगा जो x से ग्रेटर होगा। अब वो कहते हैं कि जो x है वो ग्रेटर होगा n-1 से, मतलब अगर हमने कोई नंबर लिया उसमें से माइनस करेंगे तो वो x से बड़ा आएगा। अब अगर कोई रियल नंबर लें 0.2 विच बिलोंग्स टू r, और नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 बिलोंग टू n। अब अगर इस प्रॉपर्टी को देखें तो 1 ग्रेटर देन है 0.2 से, और अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो वो आएगा 0। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फॉर x बिलोंग टू r, कोई भी एक रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट आर नेचुरल नंबर, कोई ना कोई n एग्जिस्ट करेगा कि n-1 लेस और इक्वल टू होगा उस x से, और ग्रेटर देन n जो है उस x से ग्रेटर देन होगा, n-1 x से लेस और इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है 0 लेस देन x बिलोंग्स टू r। अब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन 0 की कंडीशन इसलिए है कि इसमें से नेगेटिव नंबर निकाल दिए और 0 के एक्सक्लूड कर दिया है। नेचुरल नंबर कोई ना कोई n एग्जिस्ट करेगा सच डैट के जो नंबर x है वो उस n के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बड़ा होगा। अब थ्योरम नंबर 4 को हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर x जो है वो इक्वल टू 2 है और बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, और जो नेचुरल नंबर है वो भी हम 2 अगर ले लें तो 0 जो है लेस देन है 1/2 लेस देन 2। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है। 0.5 जो है लेस देन 2 है और ग्रेटर देन है 0 से। नेक्स्ट है देयर इज़ नो रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज़ 2। तो कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 2 हो। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर x सच डैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका आप स्क्वायर करें और आपको आंसर 3 मिले। अब इसी को ही जनरलाइज किया है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट रैशनल नंबर x सच डैट हु स्क्वायर इज़ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर हम कोई नंबर लें x और उसका स्क्वायर करें और वो एक परफेक्ट इज़ इक्वल टू, अगर हम m लिखें या परफेक्ट स्क्वायर लिखें, PS मैं लिख देती हूँ परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर वो x रैशनल नहीं होगा, वो इरेशनल होगा। तो यहाँ पे देखें जो 2 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर मैं 5 लिखूँ तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी को ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई x लें और उसका स्क्वायर करें तो वो 5 नहीं आ सकता, या कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता जो परफेक्ट स्क्वायर हो रैशनल नंबर के केस में। अब यहाँ पे x जो है वो रैशनल नहीं होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो इरेशनल हो सकता है लेकिन रैशनल नहीं हो सकता। तो इस थ्योरम 5 और 6 को जनरलाइज किया है थ्योरम 7 में। नेक्स्ट है डेंसिटी प्रॉपर्टी। इफ़ x एंड y आर एनी रियल नंबर, अब दो रियल नंबर लिए हैं x एंड y सच डैट x लेस देन y, देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर r बिलोंग्स टू q सच डैट x लेस देन r लेस देन y। मतलब दो रियल नंबर के दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। It means that set of rational number is dense in R. Between any two real number there is a rational number. डेंस सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हम उसका कुलैयर लें तो वो दोबारा उसी सेट के बराबर आ जाए, मतलब यू सेट का अगर कुलैयर लें तो वो x आ जाए। इसी तरह हमने कहा था कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर हैं वो भी डेंस हैं R में, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हैं ये भी डेंस हैं R में।
तो हर दो, अगर हम कोई भी दो रियल नंबर लें तो उनके दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, और अगर कोई भी दो रियल नंबर लें तो उनके दरमियान कोई इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है थ्योरम 2, इफ़ एक्स एंड वाई आर एनी टू रियल नंबर, एक्स वाई दो रियल नंबर हैं, एक्स लेस देन वाई, देन देयर एग्जिस्ट अ इरेशनल नंबर सच दैट एक्स लेस देन जी लेस देन वाई। अब यहाँ पे जो जी है वो इरेशनल नंबर लिया है। यही रिज़ल्ट अभी हमने पढ़ा कि अगर हम दो कोई रियल नंबर्स लें तो उनके दरमियान में लाजमी कोई ना कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा और कोई ना कोई इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो ये थ्योरम 1 और थ्योरम 2 जो है वो इसी को ही डिफ़ाइन कर रहे हैं कि रियल नंबर्स के दरमियान रैशनल और इरेशनल नंबर कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर बी डेंस हैं आर में, और सेट ऑफ रियल नंबर बी सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी आर में डेंस है। थ्योरम 3 है, इफ़ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर्स विद एक्स लेस देन वाई, और कोई u एक हमने पॉजिटिव नंबर लिया है, u ग्रेटर देन 0 इज़ अ रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर r सच दैट x लेस देन r u लेस देन y। अब हमने रिज़ल्ट पढ़ा था कि x जो है अगर लेस देन y है तो इनके दरमियान में कोई ना कोई एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। अब रैशनल नंबर हमने कहा कि लेट्स सपोज कि वो रैशनल नंबर है r। अब हमने कोई पॉजिटिव नंबर लिया, अगर हम उस पॉजिटिव नंबर को r से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर u है, उसको अगर हम r से मल्टीप्लाई करें तो वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, लेस देन y। 4 का जो रिज़ल्ट है वो है कि अगर कोई ऑर्डर फील्ड डेंसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। इसका क्या मतलब है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट है, अगर r कोई रैशनल नंबर है, x इरेशनल नंबर है, तो जब हम रैशनल और इरेशनल को सम करेंगे या उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे या r डिवाइड बाय x करेंगे, यहाँ पे r ओवर x, r प्लस x, r माइनस x, मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो सारी इरेशनल होगी। मतलब अगर एक नंबर रैशनल लें और दूसरा नंबर इरेशनल नंबर लें, इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल होगा, सब्ट्रैक्ट करने से भी आंसर इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई से भी आंसर इरेशनल आएगा, और इनको r को डिवाइड करने से, रैशनल नंबर को इरेशनल पे डिवाइड करने से आंसर भी इरेशनल आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंप्लीट सेट। तो कंप्लीट सेट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी सेट कंप्लीट अगर हमने चेक करना है तो हमने उसका कोई सबसेट लेना है और वो उसका कोई सुप्रीमम जो एग्जिस्ट करेगा वो दोबारा उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। अब हम अगर फर्स्ट सेट को चेक करें 0 1, तो ये कंप्लीट नहीं है। अगर हम इसका कोई सबसेट लें, अब ये इसका सबसेट है, इसका जो सुप्रीमम है वो 1 है। अगर इस सेट का हम एक सबसेट लें 1 1/2 1/3 सो ऑन, ये अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसका जो सुप्रीमम है वो 1 है, लेकिन 1 जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता। सुप्रीमम इसका ये बाउंडेड अबव भी है, इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो सुप्रीमम है वो 0 1 इंटरवल को बिलोंग नहीं करता। इसी तरह ये ओपन इंटरवल भी बाउंडेड नहीं है, ये ओपन इंटरवल भी बाउंडेड नहीं है, हाफ ओपन हाफ क्लोज हैं, तो ये बाउंडेड कह दिया, कंप्लीट नहीं है। लास्ट वन जो एग्जांपल है 0 1 इंटरवल की, वो एक कंप्लीट सेट है, बिकॉज अगर हम उसका कोई सुप्रीमम लेंगे तो वो दोबारा उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो वो कंप्लीट सेट होगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई रियल नंबर लें x ग्रेटर दैन 0, x पॉजिटिव रियल नंबर लिया और कोई इंटीजर n ग्रेटर दैन 0 लिया, देयर इज़ वन एंड ओनली वन रियल नंबर y सच दैट y की पावर अगर n लें तो वो x आएगा। अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर x जो है वो 8 लूँ, 8 ग्रेटर दैन 0, n इज़ इक्वल टू 3, तो एक y ऐसा है जिसकी पावर n करें तो हमें आंसर 8 मिलता है। तो यही प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है कि अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है
और एक n पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई ना कोई एक ऐसा y रियल एग्जिस्ट करेगा कि y की पावर n करेंगे तो वो x के इक्वल आएगा। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम है, अगर a और b पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। a b की पावर 1/n, a की पावर 1/n, b की पावर 1/n। नेक्स्ट है, लेट a बी द सेट वेयर p बिलोंग टू रैशनल नंबर p ग्रेटर देन 0 then p square less than 2 then a contains no largest number। सिमिलरली अगर कोई सेट b है और p पॉजिटिव रैशनल नंबर है, p स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी p स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो इसमें कोई स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है ऑर्डर सेट। ऑर्डर सेट जो ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, विच हैज़ लीस्ट अपर बाउंड जो बाउंडेड अबव भी हो। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी हैज़ आल्सो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, कि अगर उसकी लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो उसकी कोई ना कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी होगी।